कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जिसके लिए ये आज की शाम सजाई गई है, आई थिंक ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसको हम बरसों से जानते हैं, हम कई बार इनसे जुड़े भी हैं और वो ऐसे संगीत के भी अनेक प्रोग्राम्स करते हैं और इस तरह के आर्ट एग्जिबिशंस विच आर लाइक रियली not only because people will not buy because just it's for an NGO, but they will buy this stuff because it's beautiful and real art से ये जुड़ा हुआ है ये एसोसिएशन। तो हमें बहुत ही खुशी है कि आज हम इनके साथ जुड़े हैं एंड वी रियली लव्ड सम ऑफ द वर्क्स। सो अभी बॉम्बे इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया and across the globe. And today I think it's a great show put up by CPA, and I hope and I wish and I pray that public will come and lap up all this work and काफ़ी association को भी इससे बहुत मदद होगी and it's my humble request to all you viewers that I think you should make it a point and spend some time ये rainy season में I think you should spend a lot of time here, come to this beautiful exhibition and pick up the artwork. सोनाली ने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक ऐसा खूबसूरत, ये दुनिया ही अलग है, ये एक आर्टिस्ट की दुनिया है और अच्छे काम के लिए ये एग्ज़िबिशन का आयोजन किया है। तो मेरी भी ये दरख्वास्त है आप सब से कि आप आगे बढ़ें और आकर के जो है वो इसमें से खूबसूरत आर्ट जो है वो आप अपने घर में रखना चाहें, किसी को गिफ्ट देना चाहें, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि एक पंथ और दो काज, कि आपका अपना काम भी हो जाता है और आप ऐसे एसोसिएशन, ऐसे चैरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया को जिसकी ज़रूरत है। कैंसर पीड़ित के बच्चे आजकल काफ़ी होते जा रहे हैं, मतलब इनको अगर एक एग्जीबिशन ये अनुदान के द्वारा और दूसरा कोई तरीका निकाला जाए जैसे इस रूप से दूरी बनाई जा सके, इसके लिए कोई मतलब योजना या फिर भारत सरकार से अपील कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि इसकी कुछ दवा या रोकथाम? डेफिनेटली देखिए, कैंसर एक ज़माने में तो हमें पता भी नहीं था, हमने सुना भी नहीं था, लेकिन आजकल कैंसर ऐसा हो गया है जैसे सर्दी खांसी होती है, हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है। तो ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है हम लोगों के लिए कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो खान पीन और जो टेंशन की लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें ये है कि जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लंदन से भी डॉक्टर बुला लेते हैं और वो अपनी दवाई, अपना इलाज जो है दुनिया भर में करवा सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए तो हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल है। तो एक सिर्फ टाटा हॉस्पिटल है, तो इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनने चाहिए जहाँ पर फ्री इलाज हो लोगों का और दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को वहाँ बुलाया जाए। और उसके लिए हम सब कलाकार तैयार हैं, हमारी तरफ से हम जो भी योगदान बन पड़ता है हम लोग सब करते हैं। एक सालाना प्रोग्राम CPA करता है ख़ज़ाना, तो ख़ज़ाना भी इसी वजह से होता है कि वो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए जो फंड रेजर होता है, और आज का ये एग्जीबिशन भी इसीलिए हो रहा है। तो ये बहुत लेकिन अच्छा मुझे लगता है कि CPA ऑलरेडी इसमें बहुत ही कार्यरत है और कई सालों से। लेकिन ऐसा ही अगर CPA की तरह अगर 5-6 और ऑर्गेनाइजेशंस अगर इंडिया में हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी। First and foremost, thanks should be to my artist friends who have been supporting us right from the beginning, understanding the cause and wanting to help. So without them, Colors of Light wouldn't have happened. And over the years, most of them have almost become part of family for Colors of Light and do give us the part proceeds to us. The exhibition will go on till the 20th of June, and we started with the preview on Friday, and today, as we all have the inauguration. I request our founder chairman, Mr. Sapru, to say a few words. On
just standing along with me and my colleagues who all come over here to the exhibition. A warm welcome from an amazing association. I would like to tell all of you that the money which is being collected from this show has been used for poor and patients. And I would request all of you to come and see the center and all the activities and activities. With these few words, I just say thank you to all of you. मैडम सही टाइम पे एकदम अमीषा मैम अमीषा मैम अमीषा रुकिए प्लीज अमीषा राइट होइए इन फ्रंट ऑफ यू अमीषा राइट होइए प्लीज अमीषा मैम अमीषा मैम ये ग्रुप सर सर मैम मैम अमीषा मैम सोनाली मैम सब्रू सर ये ग्रुप नहीं करो मैम थोड़ा सा देखो माइक और भी लोग अंदर जाओ ओके देन ओके I would now like to request Mr. Arun Nagla as overseer and chairman of Mahindra Holidays and very generously for the last 2 years who has been supporting us to make our catwalk available. And thank you very much, sir, for supporting us, and we look forward to your support. Once again, sorry to be late. And we'd like to do. We are very proud of our catwalk, so we very welcome it as for this festival. OLM has a design for us. We have the best in the industry to help us build it. And of course, without Mr. Nanda's support, we would not be able to accomplish it. We would now request you to say a few words. Thank you. Dear friends, it's a pleasure to be here. But I don't think we are doing anything supporting a cause. I have personally been associated with cancer in my report I have some of the old paintings of children. Right from advocacy to counseling to looking after patients to post-treatment rehabilitation, they discover the total 360-degree taking care of the patient. I request all of you, like me, my wife does coordinating, like must please go and support this cause. It's a worthy cause. It was for a good reason, and I wish the exhibition was success. Thank you. Hello. I'd like to ask Mr. Nanda to kindly accept a token of और मैं इनकी इन सारे आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूँ,
नमस्कार। अमीषा जी और पधारे सभी यानी जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे कॉज के लिए आपने हम लोगों को काम किया, और ये मेरा वादा है कि आगे भी जब भी कभी CPAA के लिए हमारी ज़रूरत होगी, बी देयर ऑलवेज, चाहे वो गाने का प्रोग्राम हो या इस तरह का एग्जीबिशन हो या किसी भी काम से, क्योंकि ये ऐसा सवाब का काम है, ऐसा पुण्य का काम है। क्योंकि इन दिनों एक ज़माना था जब कैंसर को लोगों को नाम भी नहीं पता था, लेकिन आज जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जो स्ट्रेन हम ले रहे हैं, जो पॉल्यूशन और सारी चीज़ों को देख करके अब कैंसर ऐसा हो गया कि हर तीसरे घर में आपको कैंसर का एक मरीज होता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको दुनिया की हर खुशी आपके करने में बनना है। तो ये बहुत अच्छा काम रेखा जी और सदर साहब इतने सदियों से करते आए हैं, और मेरी इनको मैं जो बधाई देता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें भी इस खूबसूरत काम के लिए आपने याद किया। मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी पेंटिंग जो है वो एक ही दिन में बिक जाए, और क्योंकि वाकई में इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, इतना सुंदर काम यहाँ पर बहुत कम देखने मिलता है। तो आप लोग आगे आए और इसे सपोर्ट करें। शुक्रिया। I'd like to ask Amisha to say a few words, please. Good evening, everyone. It's more of an honor to be here. It's the eve of my birthday. Tomorrow, I turn a year younger. And I couldn't think of a better way to celebrating a year of life by giving to a cause that will probably, hopefully, give life to someone who's battling it. I myself have been unfortunate to have lost 3 of my grandparents to cancer, some aunts and uncles as well at a very young age. And the C word, the minute the C word comes, I think it's something that frightens and सबको एकदम depression में डाल देता है, scares us. And it's beautiful causes like this that help add to that. And what more beautiful way than with beautiful artwork, with a beautiful cause combined, beautiful people here from all different artistic worlds to celebrate this cause and to help really the children that really deserve it. I'm really, really happy to be here. I could have asked for a better birthday, and I really do hope that this cause, today's sales give life to a lot of people and give them a reason to celebrate their birthday too. Thank you. Thank you, Amisha, for being with us today. Rekha ji. There's another person we'd like to felicitate. That's Aditya and Saurabh from ONM. They have been Thank you everyone for being here today. The collection will be on at the gallery till the 20th of June. Please enjoy the evening. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा साइड करो ग्रुप से सर, अमीषा मैम बुके नको त्यांच्या हातातले बुके काढून घ्या ना.
बुके बरोबर पाहिजे का नको बुके नको आहे सोबत आम्हाला Amisha, look in center, please. Just in center. Just all of you in center, please. वो साइड चले ना ऐसे वो साइड चले ना You of course know that. Of course. So we were asking Bharat Production House. He is my partner. Oh, okay, congratulations. Kunal, come. अरे क्या कर रहा है वो सर चलिए हेलो साथ में यहाँ सब साथ में डालें। आई एम गुड, वेरी गुड। आइए आपके सवाल के कीप इट टू द इवेंट। हाँ यस अमीशा जी आज यहाँ पर हमने देखा कि आप बहुत ध्यान से सारी प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहिए ऑल्सो सिटी कैंसर पेशेंट आर्ट्स एसोसिएशन एक बहुत ही वर्दी कॉज है। एक एनजीओ है, 46 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। ये उनका 11th एग्जीबिशन है। और जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्टिक लोगों का साथ में आना, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो कैंसर के पेशेंट्स है और कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो इतनी महंगी होती है उसको ट्रीट करना, कि जितने ऐसे एनजीओज़ हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, कम पड़ते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले मैं एक ऐसे चीज़ से एसोसिएटेड हूँ जो लाइफ किसी और को दे। शायद कोई बच्चा हो जो आज की वजह से क्योर हो जाए और अपना जन्मदिन बता सके। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये अच्छा कॉज़ है। 11 साल से ये कर रहे हैं और आई होप कि ये सालों साल तक चले और मैं हर साल अगर मैं टाउन में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, तो मैं आ सकूँ और इनको सपोर्ट दे सकूँ। We're just with very close family and friends, very close people. I think year by year you feel that जितने कम लोग हों, जितने एक्चुअली वेल विशर्स हो, उतनी बेटर हो। भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। You want to actually on that day enjoy yourself. ऐसे ही हमेशा कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और दुनिया में जैसे जिसके पास पैसा है वो कैंसर का इलाज कराने बिल्कुल कि ये पॉसिबल, मगर जो नॉर्मल फैमिली को होते हैं इसलिए उनके लिए ऐसे एसोसिएशंस बहुत काम आते हैं ताकि उनके बच्चों के लिए जितना पैसा डोनेशन के थ्रू, और ये आर्टिस्टों की भी बहुत बड़ापन है कि ये एक्चुअली उनकी रोज़ी रोटी है, लेकिन ये पेंटिंग के प्रोसीड्स उनके लिए जा रहे हैं। तो ये उनका बड़ापन है और खुशी की बात है कि ऐसे एनजीओज़ है जो इतने एक्सपेंसिव डिज़ीज़ के लिए काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान लगा के मेहनत करते हैं। अमीशा जी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे? वेल बस देसी मैजिक अपने अमीशा पटेल प्रोडक्शंस की अगली फिल्म, जो पहली फिल्म है और मेरी अगली फिल्म होगी। मैं चाहती हूँ कि बड़े पर्दे पे अब मैं आऊँ तो मेरी फिल्म लेके आऊँ। बहुत जल्द आप देखोगे अमीशा पटेल को देसी मैजिक में, और वो भी एक डबल रोल में। तो शूटिंग इज yes, most of it is done. It's 80% complete. So it's going to release in the next 3-4 months. Teaser already release हो गया YouTube पे, आपने तो देखा ही होगा। तो बस
काम जारी है. I have locked in a few, but I'm not going to make the announcement right now. The announcement you'll hear very soon. When do we see you back with Hrithik on screen again? I think ask Hrithik that question. Everyone wants to know. Everyone is waiting for me and Hrithik to come back on screen. I think कहो ना प्यार है की जोड़ी अब तक लोगों के दिमाग में नशा उतरा नहीं है. और मैं समझती हूँ कि हाँ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी तो कहो ना प्यारे की जोड़ी है ही. Could we expect a sequel? Will it's been a long No, that you have to ask Mr. Rakesh Roshan because I think जिस दिन कहो ना प्यार है पार्ट 2 अनाउंस होगी आई थिंक ये दुनिया ये देश पागल हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. पकड़े